नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क का इशू नंबर 13। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टाइटन वापस आ गया है और उसने ब्रूस को भी इंजन रूम के दूसरी ओर फेंक दिया है जहां पर हल्क पहले से था। और फिर टाइटन इंजन रूम को स्टेज 9 के आगे ले जाता है, जो पता नहीं कौन सा स्टेज है। लेकिन इंजन रूम के दूसरी तरफ हल्क ब्रूस की बात मानकर कोई अटैक नहीं करता है। तो वही बाहर स्टारशिप हल्क के अंदर से एनर्जी निकलती है जो मोनोलिथ के पूरे कासल को ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को बचाने निकलता है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जिसके दिमाग के साथ कोई मैजिक कर रहा है। और वो शख्स ब्रूस से कहता है कि ब्रूस, क्या तुम महसूस कर सकते हो? हल्क अब जा चुका है और वो अब तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में है और अब ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। ये मैजिक अब काम कर रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम देख सकते हो? तुम्हारा नया एनवायरनमेंट अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब मैं तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा और फिर हम दोनों मिलकर इस माइंड पैलेस में घूमेंगे। तभी ब्रूस देखता है कि जो वो चाहता था सब कुछ उसी तरह है। तभी वो शख्स ब्रूस से पूछता है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जिस पर ब्रूस कहता है कि ये पेड़ पहले नहीं था लेकिन अब यहाँ है। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स जो बैनर की मदद कर रहा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि वो इस मैजिक के पीछे नहीं है, तो फिर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कर रहा है? वेल, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस से कहता है कि हाँ, ये तुम्हारा माइंड है और तुम अब इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। ये माइंड पैलेस में तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पर पेड़, पर्वत या फिर बिल्डिंग बना सकते हो क्योंकि तुम यहाँ के गॉड हो। तभी ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि स्ट्रेंज, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया करूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने भी ये नया मैजिक अभी हाल ही में सीखा है, इसलिए तुम्हें भी ये बात किसी को बतानी नहीं होगी कि मैंने रूल्स तोड़कर तुम्हारी मदद की है। और अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हो तो मैं तुम्हें एक स्पेल देता हूँ, उससे तुम मुझे बुला सकते हो। तो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम हल्क को कैसे यूज कर सकते हो। ये कहते ही स्ट्रेंज ब्रूस को ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एल पैसो में हुए इवेंट्स के बाद पता चलता है कि ब्रूस ने फिर से स्ट्रेंज को बुलाया है। तभी ब्रूस स्ट्रेंज से कहता है कि वो मैंने था, मुझे ये भी पता नहीं है कि ये कैसे हुआ। उस बार में सब लोग अचानक से बदल गए और फिर बहुत बड़ा कांड हो गया। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का उस मैजिक से जुड़ा हुआ है जो तुमने माइंड पैलेस को बनाने में यूज किया था। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है कि वहाँ हुआ क्या था, पर मैं इसे चेक करता हूँ, लेकिन तब तक तुम आराम करना। जिस पर ब्रूस स्ट्रेंज से कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, वे लोग मेरा पीछा करते हुए आएंगे। ये आइडिया तुम्हारा था, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं नहीं था। जिस पर स्ट्रेंज ब्रूस से कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही ब्रूस हल्क बन जाता है और स्ट्रेंज से कहता है कि नहीं, अब बहुत हुआ, मैंने बहुत लोगों को मुश्किल में डाला है, इसलिए मैं अब पूरी लाइफ कॉस्मोस में बिताऊंगा जहां मुझे शांति मिल सके, और हल्क को भी। और अब से मेरा पीछा मत करना। ये कहते ही हल्क कांच तोड़कर चला जाता है। तभी ये देखकर स्ट्रेंज कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था। फिर हम हल्क को देखते हैं जो मोडाक के बनाए हुए टेक का इस्तेमाल करके खुद के साथ मॉडिफिकेशंस करता है और खुद को मशीन से जोड़ लेता है। तभी हमें हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं ये कभी नहीं चाहता था, मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था और ना ही कभी एवेंजर या फिर डिफेंडर बनना चाहता था और ना ही कभी मॉन्स्टर। तभी हम देखते हैं कि ब्रूस ने माइंड पैलेस में एक इंजन रूम बनाया था और वहां से वो कंट्रोल करने लगता है। तो वही बाहर हल्क अपने सर के सारे बाल खींच लेता है और फिर अपने दिमाग को खोलता है और उसमें वो न्यूक्लियर डिवाइस इम्प्लांट कर देता है और बन जाता है स्टारशिप हल्क। तभी हमें हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जब मैं बच्चा था तब मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूं और नई दुनिया ढूंढ सकूं, लेकिन बदले में मैंने सिर्फ बॉम्ब बनाया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं कभी मॉन्स्टर नहीं बनूंगा और ना ही कभी हीरो, और अब मैं ये सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ एक नई जगह पर। ये कहते ही स्टारशिप हल्क निकल पड़ता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सैस्क्वाश और स्ट्रेंज एक पोर्टल के सामने खड़े थे
तभी सैशकोस स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, क्योंकि स्टार्क ने कहा था कि कोई भी इस पोर्टल के जरिए कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं है कि इस पोर्टल के दूसरी ओर क्या है और वहां से वापस आना भी मुश्किल हो सकता है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, बल्कि ये जा सकता है। ये कहते ही स्ट्रेंज अपना एक रूप बनाता है और उसे कहता है कि अंदर जाए। ये कहते ही स्ट्रेंज का बनाया हुआ रूप उस पोर्टल के जरिए चला जाता है। इधर स्टारशिप हल्क के अंदर से निकली हुई एनर्जी से मोनोलिथ का पूरा कासल ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सारे हल्क थे। लेकिन फिर वे सारे हल्क धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। तभी मोनोलिथ बाहर आती है, जो बहुत ही डैमेज हो चुकी थी, और वो पेव और ब्रूटल को ढूंढने लगती है। तभी पेव मोनोलिथ से कहता है कि हमारे लोग यहाँ टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, लेकिन मैं उन्हें फिर से जोड़ने में मदद कर रहा हूँ। लेकिन स्टारशिप हल्क का कोई पता नहीं है, क्योंकि उसके तो अनगिनत टुकड़े हुए हैं और पता नहीं कि वो वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन तभी टाइटन एक बड़े पहाड़ को उठा लेता है और ये मोनोलिथ देख लेती है और पेव से पूछती है कि ये क्या है। लेकिन तभी वो टाइटन उस पहाड़ को मोनोलिथ और बाकी हल्स पे फेंकता है। तभी ब्रूटल बड़ी छलांग लगाकर उस पहाड़ को तोड़ते हुए टाइटन के पास जाने लगता है और कहता है कि आज तुम जैसे मॉन्स्टर्स का नाश होगा। लेकिन तभी टाइटन अपने नाखून ब्रूटल के सीने में घुसा देता है और ब्रूटल को उठाकर अपने पास ले आता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल के जरिए वहां पहुंच जाता है जहां पर टाइटन है और स्ट्रेंज से कहता है कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन हमें बहुत देर हो गई है। तभी सैशकोस स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने क्या देखा, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि वहां पर पूरी तबाही हो चुकी है। तभी स्ट्रेंज टाइटन के दिमाग में घुस जाता है और अंदर बनाया हुआ इंजन रूम देखता है और कहता है कि ये मैजिक कुछ जानी पहचानी सी है। तो वही बाहर मोनोलिथ हील हो जाती है और अपना भाला निकालती है और टाइटन से कहती है कि अभी क्या अभी ब्रूटल को आजाद कर दो। लेकिन टाइटन अपना मुंह खोलता है और ब्रूटल की सारी एनर्जी कंज्यूम कर देता है और ब्रूटल को मार डालता है। ये देखकर मोनोलिथ हैरान रह जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, उस टाइटन ने ब्रूटल को मार दिया है। ये देखकर पेव डर जाता है और कहता है कि हमें ब्रूटल की मदद करनी होगी। लेकिन मोनोलिथ कहती है कि नहीं, हम सब इस राक्षस का सामना करेंगे। ये कहते ही सारे हल्क्स टाइटन पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर टाइटन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम सबका इंतजार कर रहा हूँ। तभी इंजन रूम में पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और टाइटन पे अटैक करता है, जिसके कारण बाहर का टाइटन कमजोर पड़ जाता है। और यही मौके का फायदा उठाकर सारे हल्क्स टाइटन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन टाइटन भी कम नहीं था, वो अगले ही पल अपनी पूरी पावर से स्ट्रेंज को पोर्टल के बाहर फेंक देता है। तभी स्ट्रेंज फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि ये मैजिक किसकी है और ये सब कौन कर रहा है। ये कहते ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है और कहीं पर चला जाता है और सैशकोस से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। यहाँ सारे हल्क्स मिलकर टाइटन को पकड़ते हैं, लेकिन टाइटन उन सारे हल्क्स को पकड़कर कंज्यूम करने लगता है और फिर टाइटन उन सारे हल्क्स को कंज्यूम करके उन हल्क्स को खत्म कर देता है, जिसके कारण टाइटन के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वहां पर उस एनर्जी के कारण एक बड़ा धमाका हो जाता है। इधर मोनोलिथ पेव से कहती है कि सब लोग जा चुके हैं, जिस पर पेव मोनोलिथ से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम जीत नहीं सकते हैं। जिस पर मोनोलिथ कहती है कि तुम्हें भागना होगा तो भागो, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर से लड़ूंगी। ये कहते ही मोनोलिथ टाइटन पर अटैक कर देती है। यहाँ स्ट्रेंज वापस आ जाता है और तब सैशकोस स्ट्रेंज से पूछता है कि ये कौन सा ऑर्ब है, जिस पर स्ट्रेंज सैशकोस से कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी। ये कहते ही स्ट्रेंज फिर से अपना रूप बनाता है और उस ऑर्ब के साथ पोर्टल के अंदर भेज देता है। तभी स्ट्रेंज वहां आके देखता है कि मोनोलिथ ने टाइटन पर अटैक किया है। तभी मौके का फायदा उठाकर स्ट्रेंज टाइटन के अंदर घुस जाता है और वो इंजन रूम तक पहुंच जाता है और उस ऑर्ब को एक्टिवेट कर देता है और उस ऑर्ब से कहता है कि जाओ और जाके ये सब डिस्मेंटल कर दो जो तुमने बनाया है। ये कहते ही वो ऑर्ब एक्टिवेट हो जाता है। तभी स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हारी पावर्स को ट्रैक करना बहुत आसान था, तुमने स्ट्रेंज बन के ब्रूस को बेवकूफ बनाया है और ये माइंड पैलेस बनाया है, लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? डिस्पेयर। और तब हम देखते हैं कि वो डिस्पेयर था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का रूप लेकर ब्रूस के दिमाग में माइंड पैलेस बनाया था। तभी डिस्पेयर स्ट्रेंज के सामने आता है और कहता है कि तुम थोड़े बहुत सही हो, लेकिन मैं भी इस खेल में किसी का प्यादा हूँ। यहाँ बाहर मोनोलिथ टाइटन के दिमाग में अपना भाला घुसाती है और कहती है कि हल्क, ब्रूस, तुम्हें इससे लड़ना होगा तो लड़ो इस शैतान से। तो वही अंदर सारा इंजन रूम टूट जाता है और ब्रूस ये देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी अंदर से टाइटन स्ट्रेंज को देख लेता है और कहता है
कि ये तुमने क्या किया। और तब टाइटन फिर से स्ट्रेंज के रूप को पकड़ लेता है। यहाँ बाहर टाइटन मोनालिथ को पकड़कर उसका एक हॉर्न तोड़ देता है, तो वही अंदर टाइटन स्ट्रेंज का रूप पकड़कर उसके अंदर से एनर्जी छीनने लगता है, जिसके कारण बाहर खड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल में खींचा चला जाता है। तभी स्ट्रेंज कहता है कि वो टाइटन मुझे अंदर खींच रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि वो कैसे कर रहा है, पर सैमसंग मुझे अंदर जाने से रोको। यह कहते ही सैमसंग स्ट्रेंज को पकड़ के रखता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज अंदर खींचा चला जाता है। तभी स्ट्रेंज सैमसंग से कहता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, वो अब फुल कंट्रोल में है और अब हमारा नाश तय हो चुका है, और साथ ही इस प्लेनेट का भी। ये कहते ही सैमसंग और स्ट्रेंज उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।